हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैंने रीडिंग शूट की आप लोगों के लिए। उसका जो टॉपिक मैंने सोचा था पहले वो ये था कि अगर आपके ऊपर आपको किसी पे क्रश है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट जब मैं रीडिंग कर रही थी तो रीडिंग जो है वो आउट ऑफ द टॉपिक चली गई धीरे धीरे। पता नहीं मैं एडिट करके डालूँगी या विदाउट एडिट डालूँगी, क्योंकि मुझे विदाउट एडिट जो है डालना पसंद आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रियल एनर्जीज़ जो है उस टाइम पे जो भी बातचीत हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग होती है वो। मैं इसका जो इंट्रो है वो फिर से रीशूट कर रही हूँ, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही कि रीडिंग जो है वो आउट ऑफ द टॉपिक चली गई थी बीच में, क्योंकि एनर्जीज कुछ इस तरह की आ गई थी। एंजॉय कीजिएगा रीडिंग को। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। अगर आएगी तो लाइक करना, शेयर करना। एंड आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद हो सकता है आप लोगों के लिए, बट जो एनर्जीज़ थी मैंने क्लियर बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी छुपाऊँ आप लोगों से। डरो मत, काफ़ी स्वीट एनर्जी थी। रीडिंग एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। ये है आपके क्रश। ओके, अगर आपका कोई क्रश है तो वो इस रिलेशनशिप को, मतलब इस कनेक्शन को, जो भी आपके बीच में कनेक्शन जो आप शेयर कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब क्रश ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी आ जाए, नहीं, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। ओके, मास्क की एनर्जी है। ओके, मास्क, कोई आपको हिडन जो है, कोई आप पे नज़र रखे हुए, कोई आपके सामने पूरी तरह से नहीं आ रहा है, कोई है जो आपको स्पाई कर रहा है बट नहीं चाहता कि आपके सामने आए। ओके, नॉट इनफ एंड सिडक्शन का कार्ड आया है। सिडक्शन का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो हो सकता है इनको पहले कोई गलत एडिक्शन रही होगी, बट अभी वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सिडक्शन का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। और नॉट इनफ का कार्ड भी रिवर्स में आया था, बट मैंने इसको सीधा कर दिया। बट नहीं, अब अगर कोई इंसान, अगर आपके क्रश आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको कंफ्यूज कर रहे थे, तो अब आपको एक क्लैरिटी वहाँ से मिलती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि नॉट इनफ की एनर्जी से वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। रिवर्स में कार्ड आया था जैसे मैंने कहा, तो हो सकता है जल्दी ही कोई डिसीजन ले या कोई एक्शन ले, या कुछ भी कन्फ्रंट कर सकते हैं आपको आके चीज़ें। बट आपको छोटी छोटी चीज़ें ना कोई कुछ दिक्कत कर सकती है, कोई इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आप लोग अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने क्रश की एनर्जी से कि पता नहीं क्या है ये, मुझे पता नहीं क्या लाइक करता भी है या नहीं। तो आप लोग हो सकता है कि खुद का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी रीडिंग करने के दौरान जैसे मैं कर रही हूँ मुझे छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इट्स वियर्ड, आई नो, बट हो रहा है ऐसा। जिनके साथ मैच करेगा उनको पता है। सनग्लासेस का कार्ड आया है फिर से, तो जैसे मैंने कहा न्यू फेज़। ओके, कोई तो है, कोई तो आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा है। ये अलग एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्रश की नहीं है ये, कोई और है। ओके, की ऑन ए रिंग एंड कैमरा। देखो, कैमरा, सनग्लासेस एंड मास्क। गर्ल, बॉय, आपके ऊपर कोई तो स्टॉक कर रहा है, कोई तो अच्छे तरीके से स्टॉक कर रहा है। खुद देखो कार्ड्स, मास्क, कैमरा एंड सनग्लासेस। ओके, आई थिंक मुझे इस पे रीडिंग बनानी चाहिए, क्योंकि तभी मुझे लव की एनर्जी इतनी फील हो रही है। कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई तो है जो आप पे थोड़ी मिस्टीरियस वाली वाइब रख रहा है, कोई तो है जो आपको जानना चाहता है। ये आउट ऑफ द टॉपिक आई है चीज़, ये आपके क्रश की नहीं है। कोई डेट करना चाहता है, कोई सही समय का इंतज़ार कर रहा है। ओके ओके, नाइस। अब तो ये रीडिंग लॉन्ग हो जाएगी, मैंने सोचा था शॉर्ट में डालूंगी बट नहीं। ओके, कॉफ़ी कप का कार्ड फिर से आया है। ओके, इसे रीड कर लेते हैं। मीटिंग एंड टॉकिंग, शेयरिंग द मोमेंट, फीलिंग रिलेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ओके, कोई तो है गाइज आपके अराउंड, कोई तो इस टाइम पे है जो आपकी तरफ एक न्यू फीलिंग लेके आ रहा है, जो आपकी तरफ नई तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके साथ डेट पे जाना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट कि ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट। अगर कोई है जो आप पे इतनी नज़र रखे हुए है, तो लेट्स फाइंड आउट कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं एंड ऑल दैट। प्लीज़ हमें बताइए कि वो इंसान सामने क्यों नहीं आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के सामने आए, उन्हें खुशी दे, उन्हें अच्छा फील हो। ओके,
क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्यों सामने नहीं आ रहा है कोई इंसान? ये जो भी पर्सन है ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, वेडिंग रिंग, डेथ, ग्राउंडिंग एंड वेडिंग रिंग। ओके, हो सकता है कि आपके एक्स हों। ओके, वियर्ड, हो सकता है आपके एक्स हों, फिर ये क्यों आ रहे हैं? ओके, स्टॉक कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि ऐसा इंसान हो जिसके साथ आपकी कोई फ्रेंडशिप थी, सिर्फ फ्रेंडशिप थी। टॉक्सिक मुझे ये इंसान नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये एक्स कोई आपका, अगर आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं जो टॉक्सिक था, अब्यूसिव था, तो वो ये नहीं है। मैं आपको इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताती हूँ। बट ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तभी वो स्टॉक कर रहा है आपको। हो सकता है फ्रेंडशिप थी तो वो ख़त्म हो गई। ओके, आई सॉ 444, मैं रीडिंग के दौरान 444 देखा, जो लव की एनर्जी मुझे दे रहा है, कैच करवा रहा है। ओके, वेडिंग रिंग्स, कोई हो सकता है कि आप लोग शादी में मिले हों या कोई आपसे शादी करना चाहता है। किसी के साथ जो है चीज़ें एंड करी हैं आपने रिसेंटली आपने चीज़ें एंड करी हैं, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आ रहा है। हमने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो आपके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने चीज़ें एंड कर दी है उस इंसान के साथ। उस इंसान के साथ आपकी डेली बेसिस पर बातचीत नहीं हो रही है, तभी वो आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, कोई तो है जो आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रख रहा है। ओके, यहाँ पे डेक पड़ा है दूसरा वाला, मैं वो भी यूज़ करना चाहूँगी उनके मैसेजेस देखने के लिए। मैंने कहा ना छोटी छोटी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में इतना ना सोचें। वो नहीं चाहते आपके बारे में इतना सोचना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों इनके बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब चीज़ें ख़त्म हो ही गई हैं तो सोचने से क्या फ़ायदा। ओके, कार्ड्स नहीं आ रहे। हैमर, तो हो सकता है कि चीज़ें जो हैं सैबोटेज, रीबिल्ड, वापस से चीज़ें जो है आपके साथ ग्रो करवाना चाहते हैं। वो फिर से कॉफ़ी कप का कार्ड आया है, वेडिंग रिंग का कार्ड आया है। आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ें जो हैं चाहते हैं कि ग्रो करें, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं कि वो इंसान दिखते कैसे हैं या उनके बारे में कोई हिंट कि आपको पता चले कि वो इंसान कौन है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, प्लीज़ राधे माँ। मेरे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि वो कौन है इंसान? कोई हिंट। आई डोंट नो ये किसके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैंने टॉपिक कुछ और सोचा था बट मैं खुद को नहीं स्टॉप कर पाई। मुझे नहीं समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इसका वो क्या डालूँगी, कैप्शन नहीं, क्या बोलते हैं उसको। ओके, टॉपिक का नेम क्या डालूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करो ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि ये इंसान कौन है। कोई हिंट। ओके, कोई ऐसा इंसान जो आपको समझाता था, जो आपसे हायर अथॉरिटी में था। कोई ऐसा इंसान है ये जो स्पिरिचुअल है, 7 आई सॉ, जो स्पिरिचुअल है और जिसके पास लोग जो हैं गाइडेंस के लिए आते हैं। हो सकता है ओके, टीचर, कोई टीचर हो सकते हैं, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप में से हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा। जनरल रीडिंग है गाइस, जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ वही लीजिएगा। अब हर किसी के लिए टीचर नहीं हो सकते, हर किसी के लिए फ्रेंड्स नहीं हो सकते, राइट। आपको जो इंसान लग रहा है, आपको मैं हिंट दे रही हूँ, जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है आप वही रखिएगा। किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के तो टीचर, गुरु, या कोई हो सकता है कि टीचिंग फील्ड में हो इस टाइम पे। ओके, कोई तो है जिसके पास लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं सामने, शेयर करते हैं और वो दूसरों को हेल्प करते हैं। कोई स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ओके, बट हाईली स्पिरिचुअल ये इंसान है, विजडम बहुत है इस इंसान के पास। ये इंसान के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ट्रस्टवर्दी पर्सन है ये। ओके, बहुत अच्छी वाइब आ रही है मुझे इस इंसान से। लीडर, एक नेचुरल लीडर, एक काफ़ी अच्छा पर्सन है ये, काफ़ी अच्छा पर्सन। कोई हिंट? ओके, इसके साथ चीज़ें तो एंड हुई है, कुछ शॉकिंग इवेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें एंड हुई हैं। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही करी हों कि जब इन्हें पता चल गया था कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं तो ये एंड करके चले गए, या आपको पता चल गया कि आपकी तरफ ऐसी फीलिंग्स रखते हैं तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया। कुछ तो शॉकिंग हुआ है,
की वजह से हुआ है, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन जो था इसके अंदर वो एनर्जी थी, वो पोटेंशियल थी कि ये कनेक्शन ग्रो करता, आगे जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। जिस चीज़ का अफसोस है उन्हें, तभी वो आपको अभी भी स्टॉक कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी ने तो यहाँ पे हिडन चीज़ें रख रहा है। अब कोई तो है यहाँ पे जो अपने इमोशन शो नहीं कर रहा है, अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा है, अब नहीं चाहता कि इमोशंस बाहर निकले। डेथ का कार्ड फिर से आया। ओ गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग आए। डेथ का कार्ड जो है वो मुझे डेथ का कार्ड जो है वो एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी दर्शाता है। जस्टिस चाहते हैं और बहुत ही जल्दी आपके साथ बातचीत करेंगे। बहुत ही जल्दी आपको कोई मैसेज जो है रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, या इनके रिलेटेड कोई बात आपको सुनने में आ सकती है कि वो इंसान जो है वापस आ गया है, या वो इंसान जो है तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि कोई इंसान जैसे आपके आसपास रहता था बट कोई डिफेंस में हो सकता है, या कोई किसी के पेरेंट्स बिजनेस में हो सकते हैं तो वो शिफ्ट कर गए थे, या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है कि लाइक बचपन में आप लोग साथ रहते थे बट अभी नहीं रहते हो क्योंकि पेरेंट्स की जॉब की वजह से, या कुछ भी ऐसा हुआ हो सकता है कि वो इंसान को वहाँ से निकाला गया था। यूनिवर्स ने आप लोगों को सेपरेट उस टाइम पे किया था किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, ताकि आप लोग ग्रो कर सको। अब वही पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, देखो, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट लाइफ को दर्शाता है कि पास्ट से कोई आ रहा है इंसान, और पास्ट से ही आ रहा है, और ये छोटी सी ऑफ़र लेके आएंगे, फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद आपसे बातचीत जो है शुरू करेंगे करना। बट आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, धीरे धीरे कनेक्शन को ग्रो करेंगे, धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपको चीज़ें जो है कन्फ्रंट करेंगे, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, बट आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये इंसान फालतू की चीज़ें नहीं चाहता है, ये इंसान डायरेक्ट आपसे शादी करना चाहता है। ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ डेट किया जाए, लेट्स हैव सम फन एंड कैजुअल थिंग्स। नो, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। ये पर्सन जो है सीधे आपसे शादी करना चाहता है, ये फालतू की बातें नहीं करेगा, बट हाँ धीरे धीरे करेगा शुरुआत, क्योंकि हर इंसान को एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। अब उसकी तरफ से तो फीलिंग्स क्लियर है, वो अपना माइंडसेट क्लियर करके रखा है उसने कि उसे क्या चाहिए, बट उसको ये भी जानना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। वो चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, किसी इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, और ये इंसान ना काफ़ी स्वीट है, मैनिपुलेटिव वाइब है इसकी, और इसकी आवाज़ में ना वो मिठास सी है, इजीली चीज़ें जो है सामने वाले को बहला फुसला के अपनी बातों में ला सकता है ये इंसान। ओके, और इसकी आवाज़ जो है आपको पसंद हो सकती है, या उस इंसान को आपकी आवाज़ पसंद हो सकती है। इट्स लाइक दैट। ओके, ओके, लास्ट मैसेज। ओके, इस इंसान को नहीं आ रही है नींद, ये समझ रहा है चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअली इंसान है, तो इसे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग रही थी क्या नहीं। तो ये सरेंडर मोड पे है। ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, बट इसने सरेंडर कर रखा है चीज़ों को, क्योंकि इसको पता है अच्छे से कि कुछ चीज़ें जो है इसके हाथ में है नहीं, तो ये जितना भी कर ले कुछ नहीं होगा। आई कांट हैंडल योर लव। ओके, इसको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें। ओके, देख लेते हैं कि ये इंसान आपको क्या मैसेज इस टाइम पे बोलना चाहता है। आपको स्टॉक कर रहा है, बट अगर इस इंसान को आपको कुछ बोलना हो तो ये क्या बोलेगा। मैं फिर से चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि ये एक्स कोई वो नहीं है जो आपको साथ अब्यूज़िव था, आपको गाली गलौज करता था, आपको जो भी है मारता था, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी एग्जांपल्स ऐसी हैं, मैंने देखी हैं, जो जहाँ पे जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ये मार कुटाई चलती है, विच आई डोंट लाइक, बट चलता है आजकल ये सब। ओके, देख लेते हैं कि अगर इस इंसान को आपको कोई मैसेज देना हो, आपसे बातचीत करनी हो, तो वो क्या है। प्लीज़ कुछ तो बोलो। ओके, आ गया मैसेज। ओके, आप खुद रीड कर लीजिए। ठीक है, इस इंसान को आपके बिना जो है
वो सुकून मिल नहीं रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपके पास आए, बात करे, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये नहीं छुपा पा रहे और चीज़ें, ये इंसान और चीज़ें छुपा ही नहीं पा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि और डिलेज काफ़ी हो चुके हैं। ओके, लास्ट मैसेज चेक कर लेते हैं। ये इंसान चाहता नहीं है कि आप तक इनकी सच्चाई पहुँचे। ओके, कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं शायद। अगर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप इसे सही हिंट देते हो तो ये आएगा, नहीं तो ये भाग जाएगा। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। हो सकता है कि इसने आपको समझा नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं। तो ये इंसान की ना कुछ पैशनेट फीलिंग्स भी ज़्यादा हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट, मैं ये चीज़ कहूँगी, क्योंकि खुद को कंट्रोल तो ये नहीं कर पा रहा है इंसान। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आउट ऑफ द टॉपिक चली गई, बट इट्स ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।